Good morning, student. I am Deepak Soni. I am your science teacher. Today, I am going to start our next topic in chapter number 7 is loss of plants and animals. ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग लॉस ऑफ प्लांट एंड एनिमल के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विथ अवर टॉपिक. Rapid growth in human population has given rise to the industrialization. मतलब कि रैपिड ग्रोथ मतलब क्या होती है, ह्यूमन पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हो रही है उससे क्या हो रही है, हैव बीन राइज टू इंडस्ट्रियलाइजेशन. मतलब इंडस्ट्री ज़्यादा होने की वजह से जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो भी क्या हो रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है. एक्सपेंशन ऑफ ओल्ड टाउन एंड सिटीज आर ग्रोइंग टू न्यू वन. मीन्स किसका एक्सपेंशन, ओल्ड टाउन्स एंड सिटीज आर ग्रोइंग इन द न्यू वन. मतलब ओल्ड सिटी को और जो न्यू सिटीज का क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रो हो रहा है. किसकी वजह से, ओल्ड सिटी को का एक्सपेंशन. मतलब ओल्ड सिटी को कन्वर्ट करके हम लोग न्यू सिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं. एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड, और एग्रीकल्चर फील्ड को क्या कर रहे हैं हम लोग, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. और यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ न्यू सिटीज. दीज एक्टिविटी हैव बीन अल्टीमेटेड रिजल्ट इन देयर एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, दीज एक्टिविटी अल्टीमेटेड रिजल्ट, इनका एक्टिविटी की अल्टीमेट रिजल्ट की वजह से किसका यूज कर रहे हैं हम लोग, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. फिर फॉरेस्ट हैज बीन बिकम द मेजर विक्टिम ऑफ ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज. मीन्स इसकी वजह से जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं वो क्या हो रहे हैं, मेजर विक्टिम हो रहे हैं. मतलब मेजर जिनके ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है वो कौन है, हमारे फॉरेस्ट है. ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज, इसमें से हमारे जो फॉरेस्ट है उनमें रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं. ए लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट हैज बीन क्लियर. लार्जेस्ट एरिया को फॉरेस्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं या क्लियर कर दे रहे हैं. ठीक है, विच हैज बीन रिजल्ट मैनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम. इसकी वजह से क्या होते हैं, मैनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स वर ऑकर. लॉस ऑफ फॉरेस्ट मीन्स लॉस ऑफ वाइल्ड एनिमल. जितने कम फॉरेस्ट होंगे उससे उतने ही कम क्या होंगे, जो भी जंगली जानवर या फिर वाइल्ड एनिमल होंगे. मैनी वाइल्ड एनिमल हैव बिकम एक्सटिंक्ट एंड मैनी आर ऑफ वर्ज ऑफ एक्सट्रैक्शन. जिसकी वजह से मैनी ऑफ वाइल्ड एनिमल बिकम मर रहे हैं या फिर मतलब क्या हो रहे हैं, या उनकी प्रजाति कम हो रही है. एंड मैनी ऑफ वर्ज ऑफ एक्सट्रैक्शन. लेट अस स्टडी द कॉज ऑफ एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ लॉस ऑफ प्लांट. कौन कौन से कंसिक्वेंसेज या कॉज होते हैं जिनकी वजह से प्लांट और एनिमल्स का लॉस हो रहा है. ठीक है, तो नंबर फर्स्ट इसका जो पॉइंट है वो क्या है, डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स इफेक्ट. मतलब कि जंगलों को जब हम काट रहे हैं उसकी वजह से उसका इफेक्ट क्या हो रहा है. तो फीलिंग ऑफ ट्रीज एंड लार्ज स्केल टर्म्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन. मतलब कि लार्जर ट्रीज को अगर हम कट कर रहे हैं किस पर, लार्जर स्केल पे, तो उसको क्या बोलेंगे, डिफॉरेस्टेशन. या फिर पेड़ पौधों की जंगलों की कटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन. ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन द नीड्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, पेपर, फर्निश, क्लोथिंग एंड इंक्रीज द कंसिडरेबिलिटी. मीन्स इसकी वजह से ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं ट्रीज को. उससे क्या हो रहे हैं, बिल्डिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल में यूज करते हैं, फर्नीचर फॉर्मेशन में, क्लोथिंग में. हैव बीन इंक्रीज द कंसिडरेबली. रिजल्ट इन इंक्रीजिंग फेलिंग ऑफ ट्रीज. से ज़्यादा ट्रीज क्या हो रहे हैं, कट कर रहे हैं. तो फिर लार्जर स्केल एरिया अंडर द फॉरेस्ट हैज बीन क्लियर्ड एंड क्रिएट स्पेस फॉर हाउसिंग, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फॉरेस्ट के एरिया को कट कर रहे हैं. इसका यूज कहाँ पे कर रहे हैं, टू क्रिएट स्पेस फॉर हाउसिंग, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज. ठीक है, द इफेक्ट ऑफ सच एक्टिविटी एनवायरमेंट कैन बी वेरी सीरियस. इसकी वजह से एनवायरमेंटल क्या हो रहा है, यहाँ पे एनवायरमेंट क्या हो रहा है, वेरी सीरियस कंडीशन में पहुंच जाता है. इसकी वजह से क्या होते हैं, लार्जर प्रॉब्लम्स ऑकर्स होती हैं. सम ऑफ टिल इफेक्ट बाय डिस्कस बिलो. कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, तो नंबर फर्स्ट है डिस्ट्रीफिकेशन. ठीक है, डिसेट्रीफिकेशन का मतलब क्या है, यू नो दैट रूट्स ऑफ द ट्री बाइंड सॉइल पार्टिकल द ग्राउंड. मीन जो रूट ऑफ द ट्री होती है वो क्या करती है, सॉइल को बाइंड अप करती है, इन द ग्राउंड में बाइंड अप करती है. व्हेन द ट्री कवर्ड इज रिमूव. अगर ट्री का जो कवर है मीन्स रूट्स है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए,
इरोजन इज इंक्रीज, मीन सॉइल का इरोजन, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी क्या हो जाएगी, इरोजन हो जाएगा उसका। इरोजन का मतलब होता है कि सॉइल वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर जाएगी। द टॉप फर्टाइल सॉइल गेट वॉश अवे एंड इजीली वाइंड और वाटर सॉइल लॉसेस इस फर्टिलिटी। इससे क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो सॉइल होगी वो क्या हो जाएगी, वॉश आउट हो जाएगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द लैंड कैन बिकम वेरन। इसके लॉस ऑफ जो हमारा ओवर द पीरियड क्या हो जाएगा, लैंड क्या होगा, वॉरन। ग्रेजुअली द फर्टाइल एंड गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, और हमारी जो लैंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड डीस्टेरिफिकेशन। ठीक है, तो डीस्टेरिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो सॉइल है अगर वो किस में कन्वर्ट हो जाए, हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड एरिया है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो इस टाइप को क्या बोलेंगे, डीसेट्रिफिकेशन। नेक्स्ट वन है रेनफॉल, लो रेनफॉल। यू केम द ट्री एड वाटर वेपर एटमॉस्फेयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। मतलब कि जो ट्री क्या करते हैं, वाटर वेपर को एटमॉस्फेयर के थ्रू क्या करते हैं, अपने यूजफुल वर्क के लिए एटमॉस्फेयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, वाटर किसको कन्वर्ट करते हैं, वाटर वेपर में। इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ रेन इन एरिया विथ रिडक्शन द प्लांट लाइफ। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है अगर वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, प्लांट की लाइफ कम हो जाएगी, एंड वाटर साइकिल गेट डिस्टर्बेड। ठीक है, तो इससे वाटर साइकिल क्या होगा, डिस्टर्बेड हो जाएगा, मतलब वाटर साइकिल क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब होगा। द एरिया रिसीव लेसर एंड लेसर रेनफॉल अपसेटिंग द नेचुरल बैलेंस ऑफ एनवायरनमेंट। जहाँ पर क्या होता है, कम से कम रेनफॉल होती है, वहाँ पे क्या होता है, नेचुरल बैलेंस क्या हुआ, एनवायरनमेंट क्या हो जाते हैं, यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड किसकी प्रोसेस रिलीज करते हैं, बाय द रेस्पिरेशन ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेकन बाय प्लांट एंड यूज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है इसको यूज कौन करते हैं, एनिमल्स इज टेकन बाय प्लांट एंड यूज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच रिलीज ऑक्सीजन। अगर प्लांट ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, और फोटोसिंथेसिस की अगर प्रोसेस नहीं होगी तो ऑक्सीजन जो प्लांट होंगे वो ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेंगे, और ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेंगे तो एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स है वो इसका यूज नहीं कर पाएंगे। डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डिफॉरेस्टेशन का रिजल्ट क्या होगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट इसमें क्या है, चेंजेस इन क्लाइमेट। क्लाइमेट चेंजेस होगा। द इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड टू इंक्रीज द टेम्परेचर। कार्बन डाइऑक्साइड का जितना ज़्यादा लेवल बढ़ेगा उतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। रिजल्ट क्या होगा इसका, रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। दिस इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। मतलब जितना कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होगी उतना ज़्यादा से ज़्यादा एटमॉस्फेयर टेम्परेचर हो जाएगा अर्थ का, और उसका रिजल्ट क्या होगा, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेचुरल क्लाइमेट्स। नेचुरल क्लाइमेट्स क्या होता है, सॉइल इरोजन मेक्स लैंड ड्राई। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल का इरोजन होगा, लैंड क्या होंगे, ड्राई होंगे एंड ब्रिटल होंगे। ठीक है, मेक्स मोर प्रोन टू द लैंड स्लाइड। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लैंड स्लाइड या फिर लैंड स्लाइड होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। व्हेन द रेन वाटर डजंट गेट अब्जॉर्ब इट कैन बी कॉज फ्लड। जितना ज़्यादा से ज़्यादा रेन वाटर होगा अगर उसको हमारी जो अर्थ सरफेस है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी ड्यू टू सॉइल एरोजन, इट कैन कॉज फ्लड। इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, बाढ़ आने के चांसेस बढ़ जाएंगे या फ्लड्स ज़्यादा हो सकते हैं। फिर लॉस ऑफ रॉ मटेरियल। वी ऑब्टेन द डिफरेंट काइंड ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम फॉरेस्ट। हम लोग फॉरेस्ट से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल ऑब्टेन करते हैं। सिंस फॉरेस्ट कवर इज रिड्यूसिंग रैपिडली, अगर फॉरेस्ट कवर रिड्यूस होगा तो वी विल हैव टू फाइंड अल्टरनेट दीज रॉ मटेरियल्स का अल्टरनेट हमको कहीं ना कहीं हमको इसको अल्टरनेट ढूंढने होंगे। अदरवाइज वी मेड बिकम डिसरप्टेड और मैनी प्रोडक्टेड। इसकी वजह से हम लोग क्या होगा, हम दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर हमको डिपेंड होना पड़ेगा। फिर लॉस ऑफ हैबिटेट। द फॉरेस्ट प्रोवाइड ए हैबिटेट ऑफ मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। फॉरेस्ट के ऊपर क्या होते हैं, जो मैनी मिलियंस ऑफ हैबिटेट होते हैं वो डिपेंड होते हैं, बर्ड्स एंड एनिमल्स। लॉस ऑफ फ्लोरा डायरेक्टली अफेक्टेड फोना।
मतलब जितने ज्यादा से ज्यादा फ्लोरा डायरेक्टली उसको अफेक्ट कौन करेगा, फौना, एंड दे आर डिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब कि फॉरेस्ट और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर अफेक्टिंग लॉस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन आवर environments. So let us sufficient for today's today's topic. We will meet in our next class with next topic. So thank you so much.